नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर स्टॉक अड्डा पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि शेयर क्या होता है। दोस्तों, शेयर हम शेयर मार्केट से ख़रीदते हैं। वहाँ शेयरों की खरीद बिक्री होती है शेयर मार्केट पर। और हम कहाँ से ख़रीदते हैं उन्हें? आजकल तो एप्लीकेशन चल गई हैं, मोबाइल से ही ख़रीद सकते हैं, मोबाइल से ही बेच सकते हैं। हम किसी कंपनी का अगर शेयर ख़रीदते हैं तो उसके हम एक तरह से पार्टनर होते हैं, यानी हिस्सेदार होते हैं। कंपनी का लाभ होगा तो हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। कंपनी डूबेगी तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ की है, ठीक है, 100 करोड़ की, और अब हमने उसका शेयर खरीद के बैठे हैं। मान लीजिए शेयर की कीमत कुछ भी हो सकती है उसकी, हमने उसे ख़रीद लिया। चाहे शेयर की कीमत उसकी 100 रुपये हो, 200 रुपये हो। 100 करोड़ की कंपनी अगर 200 करोड़ की हो जाती है, ठीक है, 100 करोड़ से जब 200 करोड़ की हो जाएगी तब हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे। चाहे हमने 1 लाख रुपए लगा रखे हों, चाहे 2 लाख लगा रखे हों, हमारे दुगने हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमें नुकसान होगा। कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो हमारा शेयर का जो प्राइस है वो नीचे गिरता जाएगा। लेकिन ये इस चीज़ को तो हम देखते हैं ना कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, मतलब कि वो BSE पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो है सब रिजल्ट अपनी कंपनियां डालती हैं, तो वहाँ पर हमें पता पड़ जाता है देख करके। ठीक है। मान लेते हैं कंपनी है रिलायंस। अब इसका मार्केट कैप दोस्तों बहुत बड़ा है, ये बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 16 लाख, यानी 16.5 लाख के करीब है। तो अगर हम मान लीजिए इस कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इस कंपनी का शेयर करीब ऐसे चल रहा है, 2,500 के करीब चल रहा है इस समय, 2500-2700 का है। तो अगर वो बड़ी कंपनी है काफ़ी, अगर हम उसका शेयर खरीद लेते हैं तब हमारे पैसे कब दोगुने होंगे? तब दोगुना होने के लिए उसके मार्केट कैप को, यानी 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है उसकी, पूरी कंपनी की जो वैल्यू है वो 16 लाख करोड़ है, उसे 33 लाख करोड़ होना पड़ेगा, तब दोगुने होंगे हमारे पैसे। अब उसमें कितने भी साल लग सकते हैं, 16 लाख को 33 लाख करोड़ होने में कितना भी समय लग सकता है, हम नहीं जानते, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है इतना इतना होना। क्योंकि दोस्तों 16 लाख करोड़ पे पहुंचने के लिए उसे कई साल लग गए हैं। कब से चली आ रही है, जियो है उसमें, कितनी कंपनी चल रही हैं, पेट्रोलियम का काम उनका है, बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है। तो कितने साल लग सकते हैं आप बताइए सोच के? 15 से 16 साल लग सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। बड़ी कंपनियां, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके शेयर खरीदे नहीं जाते हैं, खरीदे जाते हैं। बड़े बड़े लोग खरीदते हैं जो जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना होता है। वहीं अगर छोटी कंपनियां जिसका मार्केट कैप 100 या 500 करोड़ है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसका जो मार्केट कैप है वो जल्दी से दुगना तिगना चौगना हो जाएगा। यानी 500 करोड़ भी हो सकता है 100 करोड़ से, और 500 करोड़ से 5,000 करोड़ भी हो सकता है, 10 गुना हो सकता है। तो हमारा पैसा भी 10 गुना हो सकता है। अब ये इतना मार्केट कैप 3 साल में भी हो सकता है, 4 साल में भी हो सकता है 10 गुना, 5 साल में भी हो सकता है। तो इतने पैसे हमारे जितने भी लगे होंगे, मान लीजिए 1,000 लगे हैं, तो वो कितने बन जाएंगे, 10 गुना के 10,000 बन जाएंगे। ठीक है। अगर 1 लाख लगाए तो 10 लाख बन जाएगा 2, 4 या 6 साल में। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही हो तो प्रॉफिट ऊपर बढ़ता रहना चाहिए, ऊपर की तरफ। सेल्स और प्रॉफिट सब ऊपर बढ़ता रहना चाहिए, यानी हर साल कंपनी प्रॉफिट कर रही हो, उसका बिजनेस बढ़ रहा हो। ये नहीं है कि बिजनेस उसका डूब रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई जानकारी मिलती नहीं है। इंटरनेट पे सब चीज़ उपलब्ध है, हम देख सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, क्या बना रही है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी बनाती क्या है। ठीक है। और प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए जिससे हमें भी गेन होगा, फ़ायदा होगा, तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कंपनी की रफ्तार धीमी है, जैसे बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी रफ्तार स्लो है, प्रॉफिटेबल हैं लेकिन धीमे धीमे बढ़ रही हैं, तो शेयर का प्राइस भी हमारा उसी रफ्तार से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। अगर हम छोटी कंपनी खरीदते हैं तो छोटी कंपनी, आपने सुना होगा एक मुहावरा है, कीमत कम गुस्सा ज़्यादा, उसी तरह की होती हैं। अगर कंपनी जो है नुकसान में जा रही है, ठीक है, हर तिमाही में, हर 3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं, और उनमें हमें दिखाई पड़ रहा है कंपनी नुकसान में है, जा रही है लगातार, तो शेयर का प्राइस भी गिरना तय है, नीचे आना तय है, यानी हमारा भी नुकसान होना तय है उस समय। ठीक है। तो अगर हमें पूरी नॉलेज होगी तो हम ऐसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे क्यों? हम तो उसका खरीदेंगे जो प्रॉफिट, जिसकी सेल्स बढ़ रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, उसका बिजनेस ऐसा हो जो चलने वाला हो आगे भी, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ठीक है। ऐसी कंपनी तो हम नहीं खरीद रहे हैं। अगर हमें नॉलेज है तो हम क्यों खरीदेंगे ऐसी कंपनी? और उसका सेल्स बढ़ रहा हो, प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो, हम तो सब चीज़ देखेंगे, प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ जा रहा हो। ठीक।
तो अगर हमें सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों जानकारी। अगर आपको जानकारी तो आपको कोई भी डर नहीं होगा, अगर जानकारी नहीं है तो डर लगेगा। दोस्तों और क्या देखना होता है, हमें कंपनी का बिजनेस देखना होता है। कंपनी का बिजनेस बिल्कुल मस्त होना चाहिए, ओके होना चाहिए, जो कि चल रहा हो। जैसे कि मैं आपको एक आज कंपनी भी बताने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ शेयर मार्केट क्या होता है। उसके अलावा मैं आपको एक कंपनी भी समझाऊँगा जो कि छोटी कंपनी है, मतलब उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पास्ट टाइम से, पिछले टाइम से ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम छोटी की जगह बड़ी कंपनी खरीदते हैं जैसे रिलायंस या TCS या और भी IT कंपनियाँ, इन्फोसिस हो गई, और भी अलग अलग सेक्टर की बहुत कंपनियाँ होती हैं। कोई कंपनी कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। ऐसे एक विप्रो कंपनी है, वो इंटरनेट की कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ, अमेरिका तक को सर्विस देती है वो अपनी, ठीक है। ऐसी इन्फोसिस है, इन्फोसिस भी बड़ी कंपनी है, अपने यहाँ भी बिजनेस करती है और विदेशों में भी बिजनेस करती है। अपने यहाँ की गवर्नमेंट भी उसकी सर्विस लेती है, बड़ी कंपनी है। लेकिन शेयर खरीदने को आप उसका भी खरीद लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। लेकिन हमें ऐसी कंपनी तो नहीं खरीदनी है कि हमारा पैसा दुगना या तिगना करने में बहुत समय ले ले, हमें नहीं चाहिए। स्लो स्पीड वाली कंपनी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फास्ट कंपनी। क्योंकि ज़माना ऐसा है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे पैसे जल्दी बने, ठीक है। और बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बस नॉलेज चाहिए, पैसा बिल्कुल बनता है। तो हमें तो ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी स्पीड जो है, प्रॉफिट और सेल्स की स्पीड भी बहुत फास्ट चल रही हो। तो वो कंपनी कौन सी होती है, स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं, यानी जिनकी मार्केट वैल्यू कम होती है, अभी शुरुआत में होती हैं, वो शुरुआती चरण में होती हैं। जैसे वो ग्रो कर रही होती हैं, अब रिलायंस वगैरह ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत ग्रो कर चुकी हैं, बहुत बड़ी बन चुकी हैं, तो एकदम से ये दुगनी नहीं हो जाएंगी इतना। अब आप खुद सोच के देखिए, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आपको 200 करने हैं, तो आप कहीं ना कहीं से मांग के तुरंत कर लोगे। वहीं आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो उन्हें आप तुरंत 20 लाख रुपये करके नहीं दिखा सकते, वो हिसाब होता है। अब मान लीजिए मैं, एक कंपनी है पिडीलाइट, जो कि क्या बनाती है, आपने उसके नाम सुना होगा, फेविकॉल भी उसका ब्रांड है, फेविकॉल पिडीलाइट बनाती है। और डॉक्टर वो एमसील बनाती है, वो जो कि पाइप वगैरह पे चिपकाई जाती है। और बनाती है डॉक्टर फिक्सेट बनाती है वो कंपनी, उसके कई कई प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और जिसकी मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास हो गई है इस समय तो। हाँ, 1.25 लाख करोड़ के आसपास है उसकी मार्केट कैप, मतलब बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। जो कंपनी मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, वो छोटी कंपनी है, वो इससे काफ़ी छोटी कंपनी है। और पिडीलाइट जैसा, यानी फेविकॉल जैसा ही बिजनेस है उसका भी, सेम ऐसा ही बिजनेस करती है वो। और ये नहीं है कि मतलब रिटर्न बना के नहीं दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है उसने पिछले समय से ही। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स। क्या नाम है उसका, ज्योति रेजिन्स, जो कि पिडीलाइट की तरह ही सेम बिजनेस करती है। तो इसका एक ब्रांड है फेविकॉल की तरह, Euro 7000 करके, जो कि साउथ की तरफ बहुत बिकता है। अब धीरे धीरे ये विस्तार कर रही है अपना, और भी इंडिया में मतलब बिज़नेस को बढ़ा रही है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, ज्योति रेजिन्स एंड अधेसिव लिमिटेड, ठीक है। उसी की तरह ये भी अपना प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसका जो Euro 7000 जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कंपनी का चार्ट देखते हैं हम, चार्ट पर मतलब कैसी प्रोग्रेस है कंपनी की, देखते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन को। चार्ट हम इसका अभी देखते हैं, चार्ट कैसा प्रदर्शन है कंपनी का। ROC तो आप देख सकते हैं 72.9 की है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2024 करोड़ की है। तो दोस्तों पिडीलाइट कंपनी से कितनी छोटी है, जिसकी मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ है, उससे तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, सेम बिजनेस करती है ये भी। और देख सकते हैं इसका करंट प्राइस, जो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके आसपास का इसका प्राइस है 1600 के आसपास, 1600-1700 के बीच में चल रहा है। और इसका हम देख सकते हैं 12 महीनों में हाई कितना बनाया इसने, 52 वीक हाई है इसका 1780 का, और 52 वीक लो है 1056 का। यानी इन 12 महीनों में इसका सबसे कम रेट रहा है 1056, और सबसे ज़्यादा 1780। डिविडेंड यील्ड है 0.36%, यानी डिविडेंड देती है, कम देती है। फेस वैल्यू है 10% की। दोस्तों डिविडेंड वो होता है जब कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है, जो कंपनी इतना बचाती है वो अपने शेयर होल्डर में बांटती है, यानी जिसके पास जितने शेयर हैं उसे प्रति शेयर कुछ रुपए वो बांटती है, वो सीधे बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, डायरेक्ट अपने आप आते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर डिविडेंड
प्रति शेयर हो सकता है 10 रुपये दे रही हो, 5 रुपये दे रही हो, इतना दे रही हो। जिस पर ज़्यादा जितने शेयर होंगे उतना डिविडेंड मिलेगा। साथ के साथ इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, वो अलग चीज़ है। इसकी दोस्तों हम देखते हैं सेल्स कितनी है। जैसे जो इसकी बिक्री है, जो भी प्रोडक्ट बना रही है, मैंने आपको जैसा कि बताया वो कैसा है। मार्च 2012 में था 7 करोड़, ओनली 7 करोड़। मार्च 2013 में देख सकते हैं आप, हाँ 10 करोड़। मार्च 2013 में कितना है? 10 करोड़। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और मार्च 2014 में कितना है? 15 करोड़। यानी अगले साल 2014 में 15 करोड़, फिर बढ़कर 2015 में 26, फिर 46, 41, और फिर देख सकते हैं आप मार्च 2018 में। यानी हर साल की ग्रोथ देखिए इसकी कैसी है। मार्च 2018 में 54 करोड़, मार्च 19 में 69, 74, 101, 182, 261, और ट्रेलिंग 12 मंथ में यानी TTM में है 259 करोड़। यानी अब तक सितंबर को लाकर जो 12 महीने लगभग, उनमें कितनी है? 259 करोड़। यानी आपके सामने रिजल्ट मौजूद है कि ग्रोथ कंपनी कितनी अच्छी दिखा रही है। यानी सेल्स हर साल बढ़ रही है। कोई ये तो नहीं है कि डाउन हो रही है। अगर डाउन हो रही होती तो हम इसको ख़राब कंपनी मानते, यानी फिर तो हम इससे दूर ही रहते। ऐसी कंपनी का शेयर हम नहीं खरीदते बिल्कुल भी। तो दोस्तों फिर हम सेल्स हमने देख ली अच्छी है, फिर हम इसका क्या देखते हैं? नेट प्रॉफिट। देखने को बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्स भी बढ़ रहा है, खास हमारी सब चीज़ें यही होती हैं देखने की। क्या क्या देखना है हमें? सेल्स, बिक्री देखनी है, नेट प्रॉफिट देखना है। देख सकते हैं आप, मैंने आपको मार्च 2012 से दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कितना सेल्स कर रही है। 1 करोड़ की सेल्स कर रही है, सॉरी नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का। यानी 7 करोड़ की सेल्स करने के बाद कितना बचाया इसने? 1 करोड़ बचाया। देख सकते हैं आप। कब से दिखा रहा हूँ मैं आपको? मार्च 2012 से दिखा रहा हूँ। मार्च 2012 में 7 करोड़ कमाए थे, और उस समय जब 7 करोड़ इसने सेल्स करी थी तो बचाए कितने थे? 1 करोड़ बचाए थे। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, फिर मार्च 2013 में 1 करोड़, फिर 14 में 0 0 0, 3 साल। देखिए दोस्तों, इस समय जब इसने 0 दिखाया ना आपने, तब इसकी जो मार्केट की जो शेयर की जो प्राइस है उस समय बहुत ज़्यादा गिरी होगी, क्योंकि इसने 0 दिखाया, कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। उस समय लोगों ने धुआंधार इसके शेयर को बेचा होगा, और बेचने की वजह से ही शेयर जो डाउन गया होगा। शेयर मार्केट जो खरीदने बेचने का खेल है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो क्या शेयर चढ़ता है, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो गिरता है। फिर देख सकते हैं 3 करोड़, 11 करोड़, 16 करोड़, 26 करोड़, 61 करोड़, 72 करोड़। देख सकते हैं दोस्तों, कमाई जो नेट प्रॉफिट है, सब खर्चा काट कूट के वो भी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स कर रही है, उसके साथ भी कमाई भी बढ़ाई है साथ के साथ। यानी इसका जो भी प्रोडक्ट है वो बिका है अच्छा खासा, अब भी बिक रहा है, और हर साल बढ़ रहा है। मैं इसका अब आपको चार्ट दिखाता हूँ। उसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। देखिए इसका ग्राफ है ये सेल्स का, जो हर साल बढ़ा है। 19 में 69, 20 में 74, 2021 में 101, 182, 261 करोड़। आप देख सकते हैं प्रॉफिट का ग्रोथ, वो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2012 में 2 करोड़ था, 2020 में, सॉरी 2019 में 2 करोड़, 20 में 8, 21 में 12, और 22 में 20 करोड़, और 2023 में 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों आप ग्राफ पर भी देख सकते थे, ग्राफ पर आपको दिखाई दे रहा था कि इसकी हर चीज़ जो है ऊपर की तरफ ही ग्रोथ दिखा रही है अपनी, बढ़वार में हर चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, इस हिसाब से कंपनी हमारे पैमाने पर खरीद पड़ती है। ऐसी कंपनियों के शेयर तो हमें खरीदने होते हैं, और शेयर खरीदने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं मचानी होती है कि एक रात में या 1 महीने में ही प्राइस दुगना हो जाए। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। ये धैर्य वालों का काम है, जिन्हें बेचैनी रहती है उनका काम नहीं है ये। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। यानी कि आप एक बार खरीद कर बैठ जाइए अच्छी कंपनी का शेयर, फिर वो धैर्यपूर्वक उसे देखते रहिए। दोस्तों शेयर, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी नॉलेज देना चाहता हूँ कि शेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि वो हमारे पैसे कहीं फंस गए कर गए, नहीं, उसे आप कभी भी बेच सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे दोस्तों, मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ कि पिछले समय ये देख सकते हैं आप 27 जनवरी 2012 को 2 रुपये 41 पैसे इसकी कीमत थी। 27 जनवरी 2012 को इसका प्राइस कितना था? 2 रुपये 41 पैसे। ठीक, और हम देखते हैं और एडजस्ट करते हैं। मान लो आपने उस समय इसके 1000 शेयर खरीदे होते, 2 रुपये 41 के भाव से आपने 1000 रुपये लगाए होते, सॉरी 1000 रुपये लगाए होते, उसमें सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आपको कितने शेयर मिलते? मान लीजिए 2 रुपये 41 की बजाय मैं इसका प्राइस मान लेता हूँ 3 रुपये मान लेता हूँ।
ठीक है, 3 भी नहीं और ज़्यादा मान लीजिए आप 4 रुपये मान लीजिए कि हम 2 रुपये 41 पैसे से और ज़्यादा मान लेते हैं। मान लो 4 रुपये चल रहा था इसका 2012 में प्राइस। उस समय हम 1000 रुपये लगाते तो कितने शेयर मिलते हैं हमें? हम अभी कैलकुलेशन करते हैं, 250 शेयर मिलते। कितने शेयर मिलते हैं? आप भी करके देख लीजिए कैलकुलेशन कि कितने शेयर आते हैं इसके। 250 शेयर। यानी जो हमारा डीमेट अकाउंट है, जो हम एप्लीकेशन में खाता खोलते हैं अपना, एक बैंक अकाउंट की तरह डीमेट अकाउंट होता है, उसमें ही शेयर की खरीदा बेची की जाती है। तो उसमें हमारे कितने आते हैं? 1000 रुपये के बदले 250 शेयर। आप देख सकते हैं हम इस समय इसकी क्या प्राइस चल रही है। ये सितंबर चल रहा है, सितंबर 2023। इसमें हम देख सकते हैं इसकी क्या प्राइस चल रही है। मैं चार्ट को सेट कर रहा हूँ। हाँ, 17 जून 2022 नहीं, हमें तो 23 का देखना है। 23 में कितना चल रहा है, एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, टाइम लग रहा है थोड़ा। देखिए अभी, हाँ ये है 8 सितंबर 2023। इसको 1704 रुपये की कीमत थी इसकी, 1704। उस समय मैंने आपको क्या दिखाया था? 2 रुपये 41 पैसा। और उस समय मैंने उससे भी ज़्यादा कीमत मानी इसकी, 4 रुपये। उस समय आपके पास आते 250 शेयर। तो 250 शेयर और इस समय आप 1700 से गुणा कीजिए तो वो 1000 रुपये आपके कितने बन जाते हैं? 1000 रुपये में जो आपने 250 शेयर खरीदे थे, वो अब आपके 1700 की कीमत से कितने रुपए के बनते हैं? कैलकुलेशन करके देखिए दोस्तों, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा कर देखिए। देखता हूँ आप क्या सही जवाब देते हैं। कितने रुपए बनते हैं सिर्फ 1000 रुपये के? साल आप गिन लीजिए 2012 से अब तक। 1000 रुपये कुछ भी नहीं होते दोस्तों। 1000 रुपये तो यहाँ से यहाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं खर्च करवा ही लेता है। ये बन जाते दोस्तों मैंने कैलकुलेशन किया, ये बन जाते 4,25,000 रुपये। सिर्फ 1000 रुपये लगे हुए। और मैंने 4 रुपये से लगाया है इसका प्राइस, शेयर का प्राइस 4 रुपये से लगाया है। अगर मैं 2 रुपये 41 पैसे से लगा दूँ तो ये और भी ज़्यादा बनेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि हमने 1000 रुपये लगाए थे। 1000 रुपये ना लगाकर अगर हमने 10,000 रुपये लगाए होते। कितने लगाए होते? 10,000 रुपये लगाए होते। कब? 2012 में। उसी समय जब इसका प्राइस 2 रुपये 41 पैसे के आसपास चल रहा था। ठीक है, 2.5 मान लो, 2 रुपये 41 पैसे मान लो, लेकिन मैंने तो 4 रुपये से लगाया है और ज़्यादा से लगाया है। ठीक है, तब आपके पास कितने शेयर आते? 250 नहीं, तब आपके पास आते कितने? 2500 शेयर। 1000 से कितने आते दोस्तों? 250। और 10,000 अगर आप खरीदते, 10,000 से भाग कीजिए 4 को, तो आपके पास कितने आते? 2500 शेयर। अब 2500 शेयर की गुणा करनी है दोस्तों आपको आपके इसके करंट प्राइस से, जो अभी चल रहा है 1704। तो 1700 से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब लगा लीजिए, अब लगाइए 10,000 रुपये के रुपये आप कितने बनते 1700 के भाव से? कितने बनने हैं दोस्तों? आप भी लगाइए ज़रा कैलकुलेशन। चलो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये आपके बन जाते हैं 42,50,000 रुपये। मायने रखते हैं 42,50,000 रुपये। मैं तो कहता हूँ 30 लाख भी बन जाते तो भी बहुत था। ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 2012 के आसपास की बात है ये। जब से बस लगभग 11 सालों में कितने बन जाते? 42 लाख रुपये बन जाते 2012 से और 2023 तक। तो दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ की नॉलेज देने के लिए आपको बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नॉलेज मुझे दूसरों से भी शेयर करनी चाहिए, अपने पास तक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों यही तो है शेयर मार्केट की पावर। आपने 7 अजूबे सुने होंगे दुनिया के, लेकिन 8वां अजूबा क्या है? शेयर मार्केट की पावर ही है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।